तो अब कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होने को आ चुका है और अब बारी है एग्ज़ाम देने की। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने 2 से 3 महीने के बीच क्या किया। तो यार कॉलेज के पहले दिन हमें एक्सपीरियंस करा दिया जाता है एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम, और उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का लेवल कुछ अलग ही था। तो आओ आप सभी को भी दिखाते हैं कि हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आखिर हुआ क्या था। तेरे इस कदम पे टिकी पूरे देश की आंख, तन भी तेरा चलने फिर तो बात की हो जाएगा। गेट आउट ऑफ द कॉरिडोर, हमें चाहिए आराम, है हिंदुस्तान हो जाना। जानता था अरे भाई वो तो आग पर डिपेंड करता है। अगर आग अच्छी हुई तो बेटा मैं तो एक ही बात कहूंगा, मोगैम्बो खुश हुआ। Hi, Master Dr. Mr. Gulati. Hi everyone. इसी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ हुआ था और काफी यार ज्यादा फील आई थी। ठीक है, काफी ज्यादा धांसू परफॉर्मेंस भी देखी थी और आईआईटी खड़गपुर जैसे प्रोफेसर भी आए थे जिन्होंने यार हमें काफी ज्यादा मोटिवेट किया अपनी बीटेक के लिए। तो कुछ इस तरीके से था यार हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम, और अब आगे देखते हैं कि इसने आगे क्या किया। इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद हमारा चलाया जाता है SIP का लूप। SIP मतलब स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम, एक ऐसा लूप जो कि 21 डेज तक चलने वाला था। इस क्लासेस में हम काफ़ी कुछ नया सीखने वाले थे। इसने हमारी ज़िंदगी ही पलट के रख दी। सोचने का तरीका, आदर सत्कार करने का तरीका, सारी चीज़ें इसमें हमें सिखा दी गई। सारी मोरल वैल्यूज़ हम पर थोप दी गई या फिर हमको सिखा दी गई। इसी SIP प्रोग्राम के शुरू होने के साथ साथ शुरू हो जाती है हमारी कॉलेज की लाइफ और साथ में हमारी कॉलेज की पढ़ाई की। कॉलेज की वाइफ और पढ़ाई का आनंद लेते लेते पता ही नहीं चलता कि कब हमारे फर्स्ट सेशनल आ जाते हैं, और फर्स्ट सेशनल वाले दिन अपना कुछ ये हाल होता है। तो भाई आज है यार अपना सेशनल और पहला पेपर है हमारा सॉफ्ट स्किल का। हमारी सीटिंग अरेंजमेंट हो चुकी है, तो अपनी अपनी क्लासरूम तो हमने देख ली, और भाई ये अपने क्लासमेट्स हैं हमारे, तो इनसे पूछता हूँ कि भाई ये कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि यार थोड़े से तो नर्वस हैं और पहली बार दे रहे हैं हम। तो ये हमारे नितिन दोस्त। नितिन, आपको कैसा लग रहा है? भाई डर लग रहा है, पहली बार दे रहे हैं, 11वीं के बाद अब दे रहे हैं पेपर। सही बात है, क्योंकि भाई लॉकडाउन में तो हम घर बैठ के ही दे रहे थे पेपर, और पहली बार अब ऑफलाइन दे रहे हैं काफ़ी दिनों बाद, तो अब डर लग रहा है। सेशनल खत्म हो जाने के बाद फिर शुरू होती है एक नई पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई जो कि काफ़ी अलग थी। हमने इसी कॉलेज के साथ साथ सीखा कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज। जी हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज। मैकेनिकल वर्कशॉप जैसी एक अलग ही दुनिया में ले जाया जाता है, जहाँ पता नहीं हमने क्या क्या नहीं सीखा। वेल्डिंग से लेकर मशीन को ऑपरेट करने तक सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस लिया, और वो एक्सपीरियंस कुछ अलग ही लेवल का था। उस एक्सपीरियंस के कुछ क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा।
इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लैब में जाकर एंड और नोड जैसे आईसी के सर्किट भी बनाए और साथ में 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर। ये सब यहीं पर नहीं खत्म हुआ, कैफेटेरिया में जाकर हमने गप्पे भी मारे और इंजॉय भी किया। फिर आ गए सोसाइटीज वाले। फिर क्या होना था, मना कर दिया हमने नहीं, हम उसमें ज्वाइन हो गए। तो अब मैं 2 सोसाइटीज में ज्वाइन कर रखा हूँ, ठीक है। पहली सोसाइटी है हमारी CSI की, जो कि वेबडी हमें करा रही होगी। उसके बाद हमने दूसरी सोसाइटी जो है अपनी प्यारी वीडियो एडिटिंग की सोसाइटी ज्वाइन की है, जैसे हम काफ़ी और नया कुछ सीख रहे होंगे। फिर शायद कोविड को ये सब अच्छा नहीं लगा और कॉलेज हो गए बंद। अब शुरू हो गई ऑनलाइन क्लासेस, और ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई कम, वेबडी ज़्यादा की। वेबडी मतलब वेब डेवलपमेंट। थोड़ी बहुत एडिटिंग भी की और डिस्कॉर्ड पे दोस्तों के साथ मस्ती भी की। अब आ गए सेकंड सेशन, जो कि होने वाले थे ऑफलाइन, लेकिन कोविड अपना फिर रूप दिखाता है और पेपर हो जाते हैं ऑनलाइन। फिर क्या होना था, सभी बच्चों की लॉटरी लग गई, सभी ने छाप दिया पेपर। तो ये था कुछ अपने 2 से 3 महीने के कारनामे, लेकिन अब आ गए हैं पेपर ऑफलाइन।